हेलो एवरीबॉडी। एक बार फिर मैं आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम मलक्का स्ट्रेट, साउथ चाइना सी और इसकी अहमियत और विश्व के व्यापार पर उसके कारण पड़ने वाले संभावित असर के बारे में बातचीत करेंगे। जैसा कि ये आजकल काफी सुर्खियों में है कि मलक्का स्ट्रेट, जो कि मलेशिया के मलक्का बादशाही के नाम पर रखा गया है, और यह मलेशिया और इंडोनेशिया के जो सुमात्रा द्वीप है उसके मध्य यह स्थित है। यह आजकल काफी सुर्खियों में है। यह मलक्का स्टेट हिंद महासागर से साउथ चाइना सी को और फिर प्रशांत महासागर को जोड़ता है। यह एक बहुत तंग जलसंधि यानी स्ट्रेट है, जिसकी चौड़ाई तकरीबन 1.7 नॉटिकल माइल्स है और लंबाई लगभग 550 नॉटिकल माइल्स है। चीन के अतिरिक्त दक्षिण चीन सागर में स्थित अन्य देश जैसे ताइवान, फिलीपींस, मलेशिया, ब्रुनई, इंडोनेशिया, सिंगापुर और वियतनाम, इन सब के अलावा जापान, दक्षिण कोरिया और वैश्विक व्यापार के लिए भी यह मलक्का स्ट्रेट यानी जल संधि बहुत महत्वपूर्ण है। दक्षिण चीन सागर के सभी तटीय देशों के अंतर्राष्ट्रीय समुद्री अधिकारों को बरकरार रखते हुए दूसरी शताब्दी के हुआन डायनेस्टी का रेफरेंस देते हुए, का हवाला देते हुए अपने मानचित्रों में, अपने नक्शों में 9 डैश लाइन को दर्शाकर चीन पूरे दक्षिण चीन सागर पर, साउथ चाइना सी पर अपना आधिपत्य मानता है। अगर चीन अपने इस इरादे में किसी तरीके से कामयाब हो जाता है तो विश्व के लिए कितनी बड़ी आर्थिक और राजनीतिक समस्या उत्पन्न हो जाएगी, यह सोचने का गंभीर विषय है। दक्षिण चीन सागर की अहमियत इस क्षेत्र में पाए जाने वाले प्रचुर प्राकृतिक तेल और गैस संसाधनों, विश्व के तकरीबन 10% समुद्री जीव जंतु, इस सागर से तटीय संबंध रखने वाले अन्य 7 छोटे देशों की सुरक्षा आदि के अलावा सबसे महत्वपूर्ण कारण विश्व के 1/3 समुद्रीय आवागमन यानी ओशनिक शिपमेंट का इस सागर से होकर गुजरना है। लगभग 5.3 ट्रिलियन डॉलर का वैश्विक व्यापार हर साल यहां से होकर गुजरता है। उसमें से 1.2 ट्रिलियन डॉलर सिर्फ अमेरिका के लिए होता है। लगभग 80% ग्लोबल ट्रेड समुद्री रास्ते से होता है, जिसका 60% एशिया से होकर गुजरता है, और चीन का तो 64%, जापान का 42% समुद्री व्यापार इस दक्षिण चीन सागर से होकर गुजरता है। यूरोप का चीन के साथ अधिकतर व्यापार साउथ अफ्रीका के केप ऑफ गुड होप के दक्षिण से होकर हिंद महासागर में आता है और फिर यह मलक्का जल संधि से होता हुआ दक्षिण चीन सागर में पहुंचता है। चीन, ताइवान, जापान और दक्षिण कोरिया के लिए दक्षिण चीन सागर विशेष तौर से महत्वपूर्ण हो जाता है। इस प्रकार विश्व के लगभग सभी बड़े देशों का व्यापार इस क्षेत्र से होकर गुजरता है। मलक्का जल संधि और दक्षिण चीन सागर से व्यापार में बाधा विश्व के लिए एक आर्थिक समस्या पैदा कर सकती है। हालांकि चीन सागर में प्रवेश के लिए इंडोनेशिया के सुमात्रा और जावा द्वीपों के बीच सुनंदा
जल संधि और इंडोनेशिया के लोम्बोक और बाली द्वीपों के बीच लोम्बोक जल संधि के जरिए दो वैकल्पिक ऑल्टरनेटिव रास्ते भी मौजूद हैं, परंतु मलक्का जल संधि ही सबसे छोटा, किफायती और सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला समुद्री रास्ता है। यह रास्ता कम समय के लिए बंद होने पर समुद्री जहाजों के पास इंतजार करने के अलावा इन वैकल्पिक ऑल्टरनेटिव रूट्स का इस्तेमाल करने का भी विकल्प है, परंतु लंबे समय के लिए मलक्का जल संधि बाधित होने के कारण वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला वो इस व्यापार पर और खास तौर पर चीन और दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों के व्यापार पर गंभीर और दूरगामी प्रभाव डालेगी। चीन विश्व का सबसे बड़ा तेल आयात करने वाला देश है। इसका 80% तेल आयात जो कि मलक्का स्ट्रेट से ही होकर गुजरता है। अगर मलक्का स्ट्रेट बाधित लंबे समय के लिए होता है तो चीन के लिए सबसे ज्यादा आर्थिक और भयावह स्थिति पैदा हो सकती है। एक हफ्ते के लिए बाधित मलक्का जल संधि का मतलब लगभग $65 मिलियन अधिक खर्चे का हो सकता है। किन्हीं कारणवश अगर सुनंदा और लोम्बोक जल संधियां भी बाधित हो जाती है तो समुद्री जहाजों को ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण से होकर फिलीपीन समुद्र में आना होगा, जो लगभग प्रति माह $3 बिलियन का अतिरिक्त खर्चा पैदा करेगा। अगर मलक्का जल संधि भी युद्ध क्षेत्र प्रभावित घोषित हो जाता है तो बीमा की दरें, इंश्योरेंस प्रीमियम्स बहुत अधिक बढ़ जाएंगी, जो वैश्विक देशों को वैकल्पिक समुद्री रास्ते लेने के लिए बाध्य कर देगी। 2008 में जब ईडन की खाड़ी को युद्ध प्रभावित क्षेत्र घोषित किया गया था तो बीमा दरें $20,000 से बढ़कर $1,50,000 तक हो गई थी। चीन के लिए विशेष तौर पर यह आर्थिक और सामरिक दृष्टि से महंगा पड़ेगा। इस क्षेत्र में स्थिति विस्फोटक हो चुकी है। एक छोटी सी गलती युद्ध में बदल सकती है। चीन के पास एक सशक्त नौसेना है, परंतु उसके इरादों को नाकाम करने के लिए भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका की नौसेनाएं क्वाड गठबंधन में जुटकर लगातार युद्धाभ्यास कर रही हैं। भारत अपने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के सामरिक तौर पर इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रभाव रखता है। क्वाड देशों द्वारा चीन पर शिकंजा कसा जा चुका है। देखना सिर्फ यही है कि पूर्व की भांति हम बिना किसी सकारात्मक नतीजे के इस शिकंजे को ढीला न कर दें। लंबी बातचीत के जरिए इस प्रकार के शिकंजों से निकलने के लिए चीन मशहूर है। धन्यवाद।